इस वक्त की बड़ी खबर मंसूरी से, जहां नगर तलेन में प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं विचारक सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डी की जयंती शनिवार को कांग्रेस सेवा दल के तत्वावधान में मनाई गई। भारत के स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के प्रसिद्ध राजनेता थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में प्रसिद्ध हिंदुस्तान सेवा दल की स्थापना की थी। इस अवसर पर सेवा दल के नगर अध्यक्ष राशिद भाई शाह, जिला उपाध्यक्ष बबलू मंसूरी, देवकरण जी, जादव फारूक भाई, मेव रईस भाई, आगा नईम भाई, अंसारी सईद भाई, खलीफा महफूज भाई आदि लोग उपस्थित थे। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां इटावा जिला समन्वयक समिति शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान की आयोजक अर्चना सिन्हा ने बताया, समग्र शिक्षा अभियान के तहत समेकित शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के समस्त विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो स्कूल जाते हैं और जिनको उपकरण के अभाव में स्कूल जाने में असुविधा हो रही है, जिन्हें चलने उठने बैठने में या संपूर्ण शारीरिक विकृतियों हो या अथवा कान से सुनाई ना देता हो, एवं ऐसे बच्चों को एलिमको कानपुर से आए दिव्यांगत विशेषज्ञ द्वारा शारीरिक परीक्षण कर उपकरण उपस्थिति हेतु पंजीकृत रसीद दी जाएगी। पंजीकरण के उपरांत निर्धारित तिथि में उपकरण एवं उपकर वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां मेहर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री सीडब्ल्यूसी मेंबर कमलेश्वर पटेल मां शारदा के दर्शन उपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचकर किया संबोधित। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सीडब्ल्यूसी मेंबर कमलेश्वर पटेल मां शारदा के दर्शन उपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचकर संबोधित किया। वहीं मीडिया का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और हम 175 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 100% मेहर जिला बनेगा। मेहर को स्मार्ट सिटी का भी घोषणा किया था। क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या मिला था? उपचुनाव में कितने बड़े बड़े वादा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री में उनके मंत्रियों ने बहुत सारे वादे किए थे, उसमें से एक भी काम नहीं किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कई बार इन सब विषयों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। जनता की क्या सुनवाई होगी? देता है लगातार झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। नए मंत्रिमंडल विस्तार के गठन को लेकर उन्होंने आरोप लगाया। अब आप देखिए, चुनाव है, आचार संहिता लगने वाली है, सरकार बदलने वाली है। इस समय मंत्री बनाने का क्या औचित्य है? सिर्फ वोट देने के लिए अगर इतनी ही जरूरत थी तो पहले क्यों नहीं बनाया? उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी किसान, गरीब, बाहर वर्ग के लोगों का ख्याल रखती है। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी योजनाओं की घोषणा की है। 100% मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और हम 175 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 100% मैहर जिला बनेगा। मैहर को तो स्मार्ट सिटी का भी घोषणा किया था। क्या स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या मिला? जब चुनाव था, उपचुनाव था, कितने बड़े बड़े वादा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, उनके मंत्रियों ने जगह जगह घूम के बहुत सारे वादे किए थे, उसमें से एक भी काम नहीं किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कई बार इन सब विषयों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है तो जनता की क्या सुनवाई होगी? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है लगातार झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। अब आप देखिए, चुनाव आया, आचार संहिता लगने वाली है, सरकार बदलने वाली है, इस समय मंत्री बनाने का क्या औचित्य है? सिर्फ वोट लेने के लिए, जिस तरह लाडली बहना लेके आए हैं वोट लेने के लिए, वोट लूटने के लिए, उसी तरह से 3 अलग अलग जाति समाज के लोगों को मंत्री बना के 1.5 महीने में क्या करामात कर लेंगे? अगर उनकी इतनी उपयोगिता थी तो ये पहले क्यों नहीं बनाया? तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 50% से ज्यादा वाली कमीशन की सरकार, आज किसान कितना बदहाल है, बेरोजगार बदहाल है, लूट खसोट मची हुई है, पटवारी घोटाला से लेके डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, आपका शिक्षा कर्मी भर्ती घोटाला, तो हर विषय जिधर आप नजर दौड़ाइए उधर हाहाकार मचा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने किसान का, गरीब का, हर वर्ग का ध्यान में रख के जो अभी 5 गारंटी योजना लागू की थी। एक तो पुरानी पेंशन बहाली, आज जो कर्मचारी है वो कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद उनको 1000 रुपये, 1200 रुपये पेंशन में कैसे काम चलेगा? पुरानी पेंशन बहाली हमारी जिन राज्यों में सरकार बनी है वहाँ लागू हो गई है। 100 यूनिट फ्री बिजली
और 200 यूनिट पे हाफ करने का ये अनाउंस किया है। महिलाओं के लिए 1500 रुपये खाते में देने का काम किया है, तो दूसरा 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी देने की गारंटी दी है। किसान कर्ज माफी पुनः लागू होगी। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा कोई प्राथमिकता नहीं है। एक स्कूल सीएम राइज खोलने से शिक्षा का विकास नहीं होता है। कांग्रेस की सरकार थी, टोले मजरे में स्कूल खोलने का काम किया था, शिक्षकों की भर्ती भी स्थानीय स्तर पर करने का काम किया था। आज वही शिक्षक स्कूल को संचालित कर रहे हैं। सर वो भी मॉडल स्कूल जो कांग्रेस सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने खोले थे हर ब्लॉक में, उसी को सीएम राइज स्कूल किया है। अलग से कोई व्यवस्था तो नहीं की है, नाम बस बदल दिया। तो ये तो हमारे जो छात्र हैं मध्य प्रदेश के, छात्र छात्राओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो जीतने लायक होगा। दूसरा, जो पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जो पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत में रचे हुए हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, और चाहे वो किसी भी जात बिरादरी के हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को पार्टी टिकट दे सकती है। देखिए, अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। वो जिस दल में है वो दल के लोग ही बता सकते हैं। अभी तो हमारे कांग्रेस पार्टी में जो हमारे नेता है, हमारे कार्यकर्ता साथी है, वो बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है, उन्हीं में से किसी के लिए पार्टी विचार करेगी। बड़ी खबर राजस्थान से, जहां नीम का थाना की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान विद्या भारती शिक्षण संस्थान विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था निदेशक राधेश्याम रांगेरा ने वृक्षों की महत्ता पर प्रकाश डाला और बताया कि कोरोना काल सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने की, जिसमें मानव के लिए ऑक्सीजन की बेहद कमी हो गई थी। काफी लोगों की मृत्यु भी हो गई। अगर इन कोरोना जैसी महामारियों से बचना है तो वृक्ष लगाना अपने जीवन में अति आवश्यक है। वृक्ष लगाकर उनका पालन पोषण करना हमारा प्रथम दायित्व बनता है। साथ ही पेड़ों से हमें शुद्ध हवा व ऑक्सीजन मिलती है। साथ ही अपने जन्मदिन आदि के मौके पर वृक्ष लगाने की बात पर जोर देते हुए पौधे से पेड़ बनाने की शपथ भी दिलवाई। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के महोबा से, जहाँ ग्राम प्रधान मगरिया विकासखंड जेतपुरा पर लगे अवैध खनन के आरोप। बताते चले, मामला ग्राम मगरिया विकासखंड जेतपुरा जनपद महोबा के कुछ ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर दबंग व अवैध खनन कराने के आरोप सहित कई आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से एसडीएम साहब को अवगत कराया गया, जबकि दूरभाष के माध्यम से इस विषय में मीडिया कर्मियों ने वर्तमान प्रधान जितेंद्र कुमार ने अपना पक्ष रखने को मामले की जानकारी चाही, तो उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए मामला चुनावी रंजिश का बताया। फिलहाल मामला एक जांच का विषय है, देखते हैं।